हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। हाउ आर यू? आज की तारीख है 6 फेब 2023 और टाइम हुआ है 9:42। और आज हमें जो ट्रेड मिली है ना अपने बेरिस स्टॉक में, तो ये मिली है ट्रेड मुझे डिविस लैब में। डिविस लैब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है बेरिश में, तो इसको भी बेरिश में मैंने अभी एंट्री करी है। तो टारगेट तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखा हुआ था, तो वैसे 1:2 के ऊपर मैं इसको बुक भी कर लूँगा। तो अभी लाइव ट्रेड चल रही है, तो देखते हैं। ठीक है, अभी जो मेरी आज की एंट्री है, अर्ली मॉर्निंग आज जल्दी मिल गई एंट्री मुझे, तो अभी मैं फ़िलहाल इसी में ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी चेक करना चाह रहा था, कर भी लिया था वैसे मैं थोड़ा सा, बट चलो एक बार आपके सामने भी कर लेता हूँ मैं कि इसमें जो टारगेट है हमारा कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक गैप अप है, मार्केट ने गैप अप क्लियर किया। वीकली का चार्ट था, तो मैं इसको थोड़ा सा भी वन डे चार्ट के ऊपर आना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो मैं जैसे देख रहा हूँ वन डे चार्ट के ऊपर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ है तो एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मैंने टारगेट भी अपना रखना हुआ ना, तो जो मेरा टारगेट होगा तकरीबन ये यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये मेरा टारगेट है और स्टॉप लॉस जो मेरा है, आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कितने का? स्टॉप लॉस जो है मेरा बिल्कुल माइनर सही है, बिल्कुल माइनर सा छोटा सा स्टॉप लॉस है मेरा। कितने रुपए का? सिर्फ 28 रुपये का। ठीक है, अगर मेरा लॉस होगा इसमें तो लॉस होगा 28 रुपये का, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा मुझे 58 रुपये का। ठीक है, तो अभी ट्रेड एक्टिव है। चलो लेट्स सी, देखते हैं इसमें अभी आज क्या होता है। ठीक है, मार्किंग अपनी में ना पहले ही करके रख लेनी चाहिए। जैसे मैंने अभी इसको 1:2 के ऊपर रखा हुआ है ना, बट टारगेट मेरे पास और भी बड़ा आ सकता है। तो मेरा जो प्लान होता है वो क्या होता है कि मैं जैसे ये हाफ टारगेट था ना, अगर मैं गैस भी करूँ थोड़ा सा, तो जो मेरी हाफ क्वांटिटी होगी यहाँ पे बुक करूँगा मैं, और बाकी हाफ क्वांटिटी में थोड़ी सी इसको ट्रेल कर लूँगा। तो अगर मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है तो मैं ऐसे ही बुक करूँगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि कब कहीं पे भी मार्केट घूम सकती है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे जोन है, पर जो मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि जो निफ्टी है ना, निफ्टी भी थोड़ा अभी डाउन मूव कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि आज बुलिश हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से ये डाउन ही जा रही थी। अभी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया हो और उसके बाद अभी अपनी पोजीशंस वगैरह बनाने लगे हों। ठीक है, बट अभी डीवी लैब्स ने अपनी जो ट्रेड है वो अभी एक्टिव है। ठीक है, गाइस ऐसा होता है, जैसे ना क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए
कि हमारा स्टॉप लॉस भी उतना ही हिट होने के चांस है और प्रॉफिट होने के भी थोड़े चांस कम होते हैं, ठीक है। आपका सेटअप है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपनी बैक टेस्टिंग के ऊपर से ट्रस्ट होना चाहिए और स्पेशली जो आपका ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर होना चाहिए कि जो स्टॉप लॉस है इतना लो हो या क्वांटिटी आपने इतनी कम ली हो कि अगर आपका स्टॉप लॉस घूम भी जाए ना, तो अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो आपको ज़्यादा इसमें यानी कई लोग दुखी हो जाते हैं कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। स्टॉक ट्रेडिंग है तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस छोटे हिट होंगे, टारगेट बड़े हिट होंगे, उसी में ही हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें अपनी साइकोलॉजी इसमें थोड़ी सही करनी चाहिए। जैसे भी हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें अपनी जो साइकोलॉजी है ना, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे ये डोजी बन गई, ठीक है, या ये भी डोजी टाइप थी, तो ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री की हुई है, ठीक है। बट जो मेरा एनालाइज है वो 4 घंटे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे होगा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम है उस पर हमें कन्फर्म हो जाता है कि जो हमारे मेंस यानी FIDIs काम कर रही हैं वो कैसे कर रही है, क्योंकि जो FIDIs है उन्होंने देखो 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ ऐसे काम करना होता है, ठीक है, अपने अपने मनी के हिसाब से। बट वो 5-5 मिनट के चार्ट पे तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपना चार्ट एनालाइज करना होता है, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें अपनी एंट्रीज करनी होती हैं, राइट। तो इसका बेनिफिट आपको यानी धीरे धीरे पता लग जाएगा। जैसे अब अपनी ट्रेडिंग करते रहोगे ना, तो आपको उसका धीरे धीरे से पता लगता रहेगा कि कैसे क्या होता है, कैसे कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। तो अपना बैक टेस्टिंग करो, कोई भी सेटअप अगर आपको मिला है तो आप उसको स्पेशली बैक टेस्ट करो, ठीक है। बैक टेस्ट करे बिना आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो अभी चल रहा है, ठीक है। गाइस यहाँ पे ना मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर ली है, ठीक है। थोड़ा सा कोई टेक्निकल रीज़न के कारण मैं इसको अपना अनम्यूट नहीं कर पाया। तो जो मेरी यहाँ पे 50% क्वांटिटी है ना, तो मैंने यहाँ पे कर ली है बुक, ठीक है। तो बाकी जो क्वांटिटी है अभी मैं करूँगा ट्रेल। इसका मुझे बेनिफिट पता क्या होगा? इसका मुझे बेनिफिट ये होगा, अगर मार्केट सपोज यहाँ से घूम भी जाती है, अगर मेरे सपोज इवन इवन पॉइंट पे भी आ जाती है ना, तो मुझे ना इसका ये नहीं होगा कि यार मैंने इसकी ट्रेड के ऊपर टाइम भी लगाया और मुझे इसमें कुछ मिला भी नहीं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैंने अपना कुछ पार्शियल जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि मुझे अभी इसमें कोई ज़्यादा
मार्केट जितनी मर्जी घूम जाए, ठीक है, मेरी साइकोलॉजी सेट है कि मेरा हाफ नहीं प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है। 1:1 के ऊपर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं यहाँ पे ले आया हूँ। पहले मेरा स्टॉप लॉस था ये, ठीक है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया। अब मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी और वेट करते हैं, ठीक है। गाइस अगर ये यहाँ पे हिट होगा ना, तो हमने यहाँ पे एग्जिट करना ही करना है, हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है। यही ट्रेडिंग का डिसिप्लिन होता है कि अगर आप किसी ट्रेड में बैठ गए हो, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हमें वहाँ से निकलना ही है। बट अगर मैं थोड़ा सा अभी इसको जूम करूँ, तो अभी थोड़े से पॉइंट से ये अभी बच गया है स्टॉप लॉस हिट होने से, तो मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ हूँ, ठीक है। तो हमने ये अपना डिसिप्लिन बनाना ही बनाना है, राइट, कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करवा के अपना एग्जिट हो जाइए। जितना प्रॉफिट बुक कर लिया है दैट इज कंफर्टेबल, ठीक है। मार्केट में और मौके भी मिलेंगे और दिन भी आएंगे, ठीक है। तो हम स्टॉप लॉस ये रिवेंज ट्रेडिंग या कुछ ऐसी ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी वेट कर रहे हैं, ट्रेड ओपन है।
गाइज यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था हिट हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बुक कर लिए थे। जैसे जो मेरी एंट्री थी ना, यहाँ पे थी थोड़ी सी 27 रुपये 83 पैसे के आसपास, ठीक है। और जो मैंने अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर ली थी वो 53, यानी अंदाज़ा अगर मैं लगाऊं तो मैंने यहाँ पे 30 पॉइंट बुक कर लिए थे, ठीक है। और बाकी जो मेरा स्टॉप लॉस था मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रेड है मेरी यहीं पे एंड हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो और करेंगे, वरना अपना रूल सिंपल है, 1 ट्रेड ऑफ द डे कीप द लॉस अवे, ठीक है। अगर सपोज आपको 1 लाख से ट्रेड करनी पड़े इसमें, ठीक है, तो 1 लाख के साथ ट्रेडिंग करने में क्या होगा कि मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने ये अपना छोटा सा कैलकुलेशन बनाई हुई है यहाँ पे, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप इसमें 1 लाख या जितनी भी कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको इसमें प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 लाख की कैपिटल के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो अगर डीवी स्लैब में मैं एंटर किया हूँ 2783 में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना प्राइस डाल देता हूँ, 2783 का प्राइस डाल दिया मैंने। और ये लीवरेज लेके हो गया 556 रुपये का, ये इसका प्राइस हो गया है। और जो इसका टारगेट था, स्टॉप लॉस था 27 रुपये और टारगेट था मेरा 58 रुपये का, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, टारगेट जो मेरा था 58 रुपीज़ का था, ठीक है, और जो स्टॉप लॉस था मेरा 27 रुपीज़ का था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ना क्वांटिटी यहाँ पे आधी कर दी थी, क्योंकि अभी रिस्क देखा जाए तो तकरीबन 5% का रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे हाफ कर दी थी, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे काम नहीं किया, मैंने 80 क्वांटिटी कर दी थी, ठीक है। और इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कम हो गया और जो मेरा टारगेट था बेशक वो भी कम हो गया, बट मुझे जो मैनेज करना है अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक अपना रेडी रेकनर अपने लिए ही बनाया हुआ है। जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं इस रेडी रेकनर में अपनी पहले देखता हूँ कि मुझे कितना लॉस हो रहा है, कितना मेरा टारगेट आ रहा है। और ये आप नीचे देख रहे होगे 3093 रुपये का एक कुछ प्राइस आ रहा है। तो ये प्राइस होता है कि हम जब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद 50% क्वांटिटी के साथ जो हम ट्रेल करते हैं ना, तो उसके बाद जो हमें टारगेट आता है वो टारगेट यहाँ पे आता है। अगर हम पूरी क्वांटिटी के साथ ही अगर करेंगे तो हमें जो बेनिफिट होगा इतना होगा, ठीक है। अगर हम अपनी 50% बुकिंग कर लेंगे टारगेट, है ना, और क्वांटिटी बुक कर लेंगे, उसके बाद 50% के साथ ट्रेल करेंगे, तो हमें जो अपना हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा इतना, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो हमारे पास ये रेडी रेकनर होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटा सा सिंपल सा एक रेडी रेकनर होता है, जस्ट आपने कैपिटल डालनी है, अपना टारगेट डालना है, अपना स्टॉप लॉस डालना है, और आपका इससे यानी सारा काम हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।